नमो बुद्धाय। आपका हमारे चैनल बुद्ध विचार पर स्वागत है। आज जो हम कहने जा रहे हैं, अगर आप समझ गए तो शायद आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि समस्या हालात नहीं है, कहानी है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में आरव नाम का व्यक्ति रहता था। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता था, जैसे भीड़ में चलते हुए हजारों चेहरों में एक चेहरा। पर भीतर वह बिखरा हुआ था। व्यापार में घाटा हुआ, मित्रों ने दूरी बना ली, घर में संवाद कम हो गया। पर इन सब से भी अधिक खतरनाक था वह वाक्य जो उसके भीतर दिन रात गूंजता रहता था। मैं असफल हूं, ध्यान से देखो। घटना से अधिक शक्तिशाली वह वाक्य है जिसे तुम घटना के बाद अपने भीतर दोहराते हो। घटना बाहर होती है, कहानी भीतर बनती है, और मनुष्य की पूरी जिंदगी उसी भीतर बनी कहानी से संचालित होती है। आरव हर रात छत को देखता और सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली। वह लोगों से मिलता था, पर भीतर से बंद था। वह काम करता था, पर विश्वास नहीं था। वह जी रहा था, पर जीवन का रस नहीं था। एक दिन नगर में एक भिक्षु आए। लोग कहते थे कि वे बुद्ध के वचनों को जीते हैं, केवल दोहराते नहीं। आरव वहां पहुंचा। वह चमत्कार चाहता था। उसे उम्मीद थी कि कोई उपाय मिलेगा, कोई मंत्र, कोई त्वरित समाधान। भिक्षु ने सभा में कहा, मनुष्य दुखी घटनाओं से कम, अपने अर्थों से अधिक होता है। यह वाक्य हवा में तैर गया। आरव ने पूछा, यदि मेरा व्यापार डूब गया, यह तो तथ्य है, इसमें अर्थ कहां से आ गया। भिक्षु मुस्कुराए, तथ्य यह है कि व्यापार डूबा, अर्थ यह है कि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। थोड़ी देर मौन रहा। मौन कभी कभी शब्दों से अधिक बोलता है। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बनते जाते हो। यदि तुम अपने को असफल कहोगे, तो तुम्हारा प्रत्येक कदम उसी दिशा में जाएगा। देखो, यह कोई जादू नहीं है, यह मन की संरचना है। मन बार बार जो सुनता है उसी पर विश्वास कर लेता है। विश्वास कर्म बन जाता है, कर्म भविष्य बन जाता है। आरव ने पहली बार देखा कि उसकी समस्या व्यापार नहीं थी, उसका मन था। भिक्षु ने उसे एक साधना दी। हर सुबह उठो और अपने मन को नया वाक्य दो। कहो, मैं सीख रहा हूं। जब गिरो, कहो, यह मेरा अभ्यास है। जब ठोकर लगे, कहो, यह मेरा शिक्षक है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर साधारण में ही असाधारण छिपा है। आरव ने अभ्यास शुरू किया। पहले पहले भीतर से आवाज आती, यह झूठ है। पर उसने देखा कि वर्षों से वह जो दोहरा रहा था, मैं असफल हूं, वह भी तो किसी दिन पहली बार बोला गया झूठ ही था। धीरे 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 एक नई धारा बनने लगी। वह अब हर घटना को अलग दृष्टि से देखने लगा। पहले वह कहता था, मेरी किस्मत खराब है। अब वह कहता, जीवन मुझे तराश रहा है। पहले वह लोगों को दोष देता था, अब वह अपने भीतर झांकता था। एक दिन वह अपने पुराने ऑफिस के सामने खड़ा था, वही जगह जहां उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार महसूस की थी। दीवारें जैसे उसे याद दिला रही थीं, तुम यहां गिरे थे। वह भीतर गया,
खाली कमरों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे भिक्षु का वाक्य याद आया, घटना वही रहती है, अर्थ बदलो। उसने निर्णय लिया, इस स्थान को वह नई कहानी देगा। उसने वहां बच्चों के लिए एक अध्ययन केंद्र शुरू किया। अब वही जगह जहां वह टूटा था, किसी और के लिए आशा का स्थान बन गई। देखो, जब तुम अपने दर्द को अर्थ देते हो तो वह करुणा बन जाता है। जब तुम अपने आंसुओं को समझते हो तो वे संवेदना बन जाते हैं। बुद्ध ने दुख को नकारा नहीं। उन्होंने कहा, दुख है, पर उससे जागो। आरव अब समझ चुका था, दुख शत्रु नहीं है, दुख एक द्वार है। यदि तुम उससे भागते हो तो वह पीछा करता है। यदि तुम उसे देखते हो तो वह मार्ग दिखाता है। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। व्यापार भी धीरे धीरे सुधरा, पर अब वह परिणाम पर नहीं टिका था। उसे समझ आ गया था कि जीवन कोई रेखा नहीं है जो सीधी ऊपर जाती रहे। जीवन वृत्त है, उतार चढ़ाव का, दिन रात का, लाभ हानि का। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, क्या कहानी बदलना ही मुक्ति है? भिक्षु ने कहा, कहानी बदलना पहला कदम है, फिर देखना कि कहानी भी बदलती रहती है, यह दूसरा कदम है, और अंततः यह जान लेना कि तुम कहानी नहीं, साक्षी हो। यही स्वतंत्रता है। यह सुनकर आरव लंबे समय तक मौन रहा। उसने देखा, अब तक वह हर भूमिका को अपनी पहचान बना लेता था। व्यापारी था तो वही था, असफल हुआ तो वही बन गया। पर यदि वह साक्षी है तो भूमिकाएं आती जाती हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही जीवन में घटनाएं आती हैं। आकाश बादलों से बंधा नहीं रहता। तुम भी अपने दुखों से बंधे नहीं हो। आज यदि तुम अपने को छोटा मानते हो तो यह केवल एक कथा है। कल यदि तुम अपने को जागृत मानो तो वह भी एक कथा होगी। सवाल यह नहीं कि कौन सी कथा स्थायी है, सवाल यह है कि कौन सी कथा तुम्हें जागृत करती है। अपने आप से पूछो, क्या तुम अपनी पुरानी कहानी को ढोते रहोगे या उसे धन्यवाद देकर विदा करोगे? जीवन हर क्षण नया है, पर मन पुरानी पटकथा पढ़ता रहता है। जब तुम उस पुरानी पटकथा को बंद कर देते हो, उसी क्षण स्वतंत्रता का आरंभ होता है। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। मन को देखो, जो कहानी तुम्हें छोटा करती है उसे पहचानो। जो कहानी तुम्हें जागृत करती है उसे चुनो, और फिर धीरे धीरे उस चुनाव से भी आगे बढ़ो। साक्षी बनो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम अपनी कथा के लेखक भी हो और दर्शक भी, उसी दिन जीवन में एक नई सुगंध आ जाती है। तो आज, अभी, यहीं अपने भीतर झांको। कौन सा वाक्य तुम बार बार दोहरा रहे हो? क्या वह तुम्हें मुक्त कर रहा है या बांध रहा है? यदि बांध रहा है तो उसे बदल दो। कहो, मैं प्रक्रिया हूं, परिणाम नहीं। मैं सीख रहा हूं, गिर नहीं रहा। मैं जाग रहा हूं, समाप्त नहीं हो रहा। और याद रखो, घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं, पर अर्थ तुम चुनते हो। अर्थ बदलते ही दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही जीवन बदल जाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज तुम अपने बारे में कौन सी कहानी कहने वाले हो?
अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची है तो याद रखना, दुनिया तुम्हें उतना ही रोकती है जितना तुम्हारी खुद की कहानी तुम्हें रोकती है। आज की कहानी बदल दो, कल किस्मत खुद बदलती दिखेगी। तो अभी इस पल एक फैसला लो, पुरानी कहानी खत्म, नई कहानी शुरू। नमो बुद्धाय।